अयोध्या हो गई हमारी, अब मथुरा और काशी की है बारी। आओ मथुरा और काशी की लड़ाई लड़ेंगे। ये मुंगेरी लाल वाले सपने मत देखो, और लड़ाई अगर तुम्हें वास्तविकता में समाज हित की लड़नी है तो मथुरा और काशी की लड़ाई लड़ो। करो आह्वान, यादव हो ना, उनका नेता हिंदुओं को अपमानित कर देता है, रामचरितमानस का अपमान कर देता है, उनका प्रवक्ता राणा सांगा के ऊपर बयान दे देता है, तब ये अपनी ऐतिहासी करा रहे होते हैं क्या? देखो 27 के चुनाव में केवल और केवल बाबा जी हैं। पहले हाथ का साथ लिया तो साइकिल रुक गई थी, अगली बार हाथी का साथ लिया तो टूट गई थी, अब तीसरी बार साथ लेने के लिए साइकिल ही नहीं बची। उत्तर प्रदेश में बम बम है, समझ रहे हैं? उत्तर बिल्कुल बम बम है, उसमें कोई सोचना ही नहीं है। योगी आदित्यनाथ जी का जो मॉडल है पूरा देश कहीं न कहीं फॉलो कर रहा है। साइकिल 27 में कबाड़ में होगी। कांग्रेस के कार्यकाल में 25 वकील की फौज खड़ा कर दिया, राम मंदिर नहीं बनना चाहिए, राम सेतु को डायनामाइट से उड़ाने की बात कर दी कि भैया डायनामाइट से उड़ा के सबूत खत्म कर दो श्री राम प्रभु का। मुल्ला मुलायम सिंह इनका नाम पड़ा था, धरतीपुत्र नेता बोलते हैं। ये राम भक्तों को गोली चलवा दिए, उनको हम का आ बैल मुझे मार, उनको हम राजगद्दी देंगे, राम भक्तों को मरवाने वाले को हम तक तो ताज देंगे, सीएम बनाएंगे क्या? चंदा चोरी का मामला है, उत्तर प्रदेश से भाजपा को साफ कराएगा। देखो अयोध्या हुई हमारी, ठीक है, जिनको लग रहा है कि राम के नाम पर वो वोट पालेंगे वो अच्छी बात है, राम का नाम लो, अयोध्या हो गई हमारी, अब मथुरा और काशी की है बारी। आओ मथुरा और काशी की लड़ाई लड़ेंगे, बुलाओ इनको भी, क्या दिक्कत है? अखिलेश यादव भी लगातार राम का नाम ले रहे हैं, अब तो महादेव का मंदिर बना, राम का नाम अब ले रहे हैं। जब गोलियां चलाने का टाइम था तब तो गोली चला रहे थे ये, तब क्यों नहीं समर्थन किया था गौ सेवकों, उनका, हमारे कार सेवकों का? है सबसे पहले कोठारी बंधुओं को ऊपर गोली मारी गई, तब क्यों नहीं आए? राम हमारे हैं, हमारी सरकार है, हम नहीं आए ना। अब भाई साहब ये मुंगेरी लाल वाले सपने मत देखो, और लड़ाई अगर तुम्हें वास्तविकता में समाज हित की लड़नी है तो मथुरा और काशी की लड़ाई लड़ो। करो आह्वान, यादव हो ना। वो तो सेकुलर है, सेकुलर नेता है, वो कहते हैं कि सब एक साथ मिलके खाओ पियो बैठो, वो इफ्तियारी भी करते हैं, और क्या नाम है, कृष्ण भगवान का जब जन्मदिन आता है तब भी वो भी मनाते हैं। वो कौन कहता है सेकुलर नेता है? अखिलेश यादव खुद कहते हैं हम सेकुलर नेता है। तो फिर वो मुसलमानों के पीछे क्यों भागते हैं? हिंदुओं के लिए क्यों नहीं करते हैं? उनका नेता हिंदुओं को अपमानित कर देता है, रामचरितमानस का अपमान कर देता है, उनका प्रवक्ता राणा सांगा के ऊपर बयान दे देता है, तब ये अपनी ऐतिहासी करा रहे होते हैं क्या? तब नहीं इनको नजर आता है। ये दोहरी मापदंड की, दोगलियापंथी की राजनीति करने वालों से भारत की जनता बहुत सावधान है। अखिलेश यादव 27 के चुनाव में कितना कारगर, इनका जो पीडीए की गठबंधन लेके चल रहे हैं और राम का नाम जितना जब रहे, कितना कारगर होने वाला, कितना फायदा पहुंचाएगा इस बार 27 के चुनाव में? देखो 27 के चुनाव में केवल और केवल बाबा जी हैं, और बाबा बहुत दयालु हैं, हो सकता है इनकी साइकिल खड़ी करवा दें, लेकिन हवा ना भरवाएं, जनता का काम है हवा भरना। तो जनता हवा भरेगी इस बार, क्या लग रहा है? जनता तो बताएगी ना, हवा भरेगी या ट्यूब कोई फाड़ देगी हवा भर के, वो तो पता चलेगा। ऐसे तो पीडीए लेके चल रहे हैं, कह रहे पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक इस बार साइकिल को साथ में चलाएंगे। नहीं लेके चलो, लेकिन स्वर्ण कहाँ जाएंगे? पीडीए से ही काम चल जाएंगे। 80-20 की राजनीति का खेल है उत्तर प्रदेश में। तो ठीक है, फिर 20 को फांसी वो दे दो ना, जहर दे दो ना। 20% है ना, तो जहर दे दो फिर, तुम्हारी राजनीति 100% हो जाएगी। ये चूतिया बनाना बंद करो, देश की राजनीति हमारी है और हमें चुनने का पूर्ण अधिकार है हमारे लोकतंत्र में। योगी जी ने आपका ऐसा क्या काम किया 2017 से लेके आज तक जो आपको इतना पसंद है? क्योंकि कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी वाले कहते हैं कि भाई 2017 से पहले जो उत्तर प्रदेश था, उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश समाजवादी पार्टी की सरकार ने बनाया, बाबा जब से आए तब से उन्होंने उत्तर प्रदेश को बर्बादी की राह पे लेके गए। 2017 से पहले जब इनकी सरकार थी तो भैंस ढूंढा करती थी, है ना? अब इनकी कोई भैंस खोल भी ले तो पूछना बाबा से, सीधा ठोक दिया करती है। चोरी तो चोरी है, चाहे भैंस खुलवा के देख लो ना, फर्क है ना। भैंस ढूंढने वाले, चोरी हो जाने पर भैंस ढूंढना या चोरी करने वाले को ठोकना, ये जनता तय करेगी किसको लेके आना है। उत्तम प्रदेश किसने बनाया? उत्तम प्रदेश उत्तर प्रदेश की जनता ने बनाया। हमने ताकत दी है ना योगी को, और किसने ताकत दी है? हमने ताकत दी थी अखिलेश को, लेकिन अखिलेश ने खेल खेला जनता के साथ। पर फिर अखिलेश को ताकत मिलने वाली 27 के 27 बनेंगे, वो कह रहे हैं। साइकिल कबाड़े में भी नहीं बिक पाएगी इस समय।
अरे कबाड़ा हो गई है साइकिल। साइकिल के साथ इस बार हाथ का साथ है और साथ में अब तो झाड़ू भी पीछे लग चुकी है। जब पहले हाथ का साथ लिया तो साइकिल रुक गई थी। अगली बार हाथी का साथ लिया तो टूट गई थी। अब तीसरी बार साथ लेने के लिए साइकिल ही नहीं बची है। इस बार झाड़ू का भी साथ आ गया, केजरीवाल जी भी साथ पहुंच गए। देखो, झाड़ू का साथ आ गया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन उसी झाड़ू का मोर बनाना हम जानते हैं। झाड़ू का मोर बनेगा। एक समय था जब नदियाँ केवल जलधारा नहीं थी, वे हमारी सभ्यता, संस्कृति और हर जनपद की जीवन रेखा थी। इन्हीं किनारों पर बसती थी जिंदगी, फलती फूलती थी खेती और बहती थी समृद्धि की कहानी। लेकिन समय के साथ उपेक्षा बढ़ी, नदियाँ सूखने लगी, किनारे वीरान होने लगे और हमारी सदियों पुरानी जल संस्कृति धीरे धीरे खोने लगी। तभी इस चुनौती को अवसर में बदला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार ने, और फिर शुरू हुआ एक ऐतिहासिक अभियान, एक जनपद एक नदी। यह केवल नदियों की सफाई का अभियान नहीं, बल्कि हमारी विरासत को पुनर्जीवित करने और उत्तर प्रदेश की जल संस्कृति को नया जीवन देने का संकल्प है। आज जो नदियां कभी लुप्त होने की कगार पर थीं, वे फिर से निर्मल और अविरल बह रही हैं। जन भागीदारी, आधुनिक तकनीक और प्रभावी जल प्रबंधन से भूजल स्तर सुधर रहा है। सूखी धरती फिर से हरी हो रही है और किसानों के खेतों तक समृद्धि लौट रही है। जब नदियां जीवित होती हैं, तो केवल पानी नहीं बहता, जीवन बहता है, उम्मीद बहती है और विकास की नई धारा बहती है। आज हर जनपद जल संरक्षण की नई मिसाल बना रहा है। नदियों का यह नवजीवन आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित भविष्य और विकसित उत्तर प्रदेश की मजबूत नींव तैयार कर रहा है। आइए हम सब मिलकर इस अभियान का हिस्सा बने, नदियों को स्वच्छ रखें, अपनी धरोहर को सहेजें और जल संरक्षण को जन आंदोलन बनाएं। एक जनपद एक नदी, स्वच्छ जल, सुरक्षित कल और विकसित उत्तर प्रदेश की नई पहचान। उत्तर प्रदेश सरकार का एक जनहितकारी प्रयास। 2027 का चुनाव जैसे नजदीक आ रहा है, योगी आदित्यनाथ अखिलेश यादव के सामने है। अब कहीं ना कहीं लोग, जो विपक्ष है, वो कह रहा है कि इस बार साइकिल पे हाथ का साथ है और साइकिल पे झाड़ू का भी साथ हो चुका है। इस बार भाजपा का सफाया है उत्तर प्रदेश से। देखिए, बचपन में हम कौआ उड़ खेलते थे। बचपन में कौआ उड़ खेलते थे ना, तो बीच बीच में साइकिल उड़, पंजा उड़, और ये जो बोलते हैं ना झाड़ू उड़ ऐसे बोल देते थे। तो ऐसे ही सबका ये सफाया हो गया है। अब साइकिल उड़ चुका है, पंजा उड़ चुका है, हाथी उड़ चुका है, झाड़ू उड़ चुका है। अब जो है कभी नहीं आएगा, सपना मत देखो। हाँ, ये बात कहना चाहूंगा कि अखिलेश भैया और डिम्पल भौजी का उत्तर प्रदेश में लहर भी होगी, ललकार भी होगी, लेकिन साइकिल 27 में कबाड़ में होगी। कबाड़ में होगी, लिख लीजिए। क्यों क्या रामद्रोही है? राम भक्तों पर गोली चलवाने वाले हैं। कौन राम भक्त? यहाँ बच्चा राममय है, पूरा देश राममय है भैया। छोटा बच्चा कह रहा है रामा शरणम ममा, श्री राम प्रभु के शरण में जाने के लिए। ऐसा जो है भव्य मंदिर बना के नरेंद्र मोदी 1070 साल बाद दे दिए। हिंदुत्व की सरकार आई है। मोदी जी खेल में राम मंदिर बना के दे दिए। हम रो रहे थे इतना साल से, 70 साल से। आज देखिए, कांग्रेस के कार्यकाल में 25 वकील की फौज खड़ा कर दिया। राम मंदिर नहीं बनना चाहिए। राम सेतु को डायनामाइट से उड़ाने की बात कर दी कि भैया डायनामाइट से उड़ा के सबूत खत्म कर दो श्री राम प्रभु का। एंटोनिया माइनो, जिसका हम लोग आए दिन एंटीना हिलाते रहते हैं, यही बोली थी कि भैया राम सेतु को उड़ा दो डायनामाइट से। आज देखिए, राम सेतु भी बचा हुआ है यहाँ का राम भक्तों के कारण। तो राम भक्तों पर गोली चलवाने के काम किए थे टोटी भैया का बाबूजी, मुल्ला मुलायम सिंह, इनका नाम पड़ा था, धरती पुत्र नेता बोलते हैं। ये राम भक्तों को गोली चलवा दिए और जितना राम भक्तों का लाश को बोरी में बालू भर के उसके साथ बांध करके और सरजू नदी में डुबा करके मार दिए। डुबा दिए, और जो है आंकड़ा छिपाने के लिए। 1 मिनट, तो उनको हम आ बैल मुझे मार, उनको हम राजगद्दी देंगे? राम भक्तों को मरवाने वाले को हम तख्त तो ताज देंगे, सीएम बनाएंगे क्या? जो आप जिसको सनातनी सरकार बता रहे हैं, वही सनातनी सरकार है राम मंदिर में चोरी करवा दी। विपक्ष कह रहा है कि भाई ये चंदा चोर पार्टी है। मुंह है,
अपना मुंह फटा हुआ बांस मुंह है, कुछ भी बोल दो। अरे तुमको क्या मतलब, तुम अपना कब्रिस्तान का बाउंड्री बनाओ ना। वो ये जो टोटी भैया कब्रिस्तान का बाउंड्री बनाते हैं, हज हाउस बनाते हैं, वो बनाओ ना। तुमको राम मंदिर से क्या मतलब? आज तक तो तुम दर्शन भी नहीं करने गए, राम मंदिर से क्या मतलब? अखिलेश भैया कह रहे हैं कि 2027 में हमारी सरकार आएगी तब अयोध्या को इंटरनेशनल टूरिज्म के तौर पर बिल्कुल आएगी। 2027 में अखिलेश भैया का सरकार आएगी, बहुमत से आएगी। सपने में आएगी। कृष्ण भगवान सपना हमको दिए थे कि वो सपना बहुत देखता है। कृष्ण भगवान मेरा सपना में आए थे, टोटी भैया बहुत सपना देखता है, तो सपने में वो बहुमत से जीत रहे हैं। और साइकिल 27 में कबाड़ में होगी, लिख लीजिए। इतना फैन क्यों है आप योगी जी के? अरे टोटी भैया कोई मेरा भैंस खोल के ले गया है? मेरा क्या वो पड़ोसी है? या फिर हमारा बिजनेस सेम बिजनेस भी नहीं है? जो हिंदुत्व की बात करेगा, जो भगवान अपना जो विरासत है उसको बचाने की बात करेगा, जो देश की विकास की बात करेगा, सबको लेके चलेगा, सबका साथ सबका विकास करेगा, हम उसके साथ हैं। आज टोटी भैया ऐलान कर दें कि हम जो है दोनों हाथ ऊपर उठा करके और हुंकार भर के दहाड़ करके ऐलान कर दें कि भैया हम जो है भव्य मंदिर बनाएंगे मथुरा में, जन्मभूमि में, हम उनके साथ चले जाएंगे। योगी जी मोदी जी को भूल जाएंगे, हम बीजेपी को भूल जाएंगे। हाँ, खाली इतना ही ऐलान कर दे, 3 बार जोर जोर से चिल्ला के बोल दे कि हम जो है कसम हम जो है ना श्री कृष्ण भगवान की खाते हैं और मुझे यदुवंशियों की आन है, जो है श्री कृष्ण भगवान और राधा रानी की आन है। हम आएंगे मथुरा और हे माधव हम मथुरा आएंगे और जन्मभूमि का मंदिर को भव्य बनाएंगे। इतना बोलिए, औकात है तो बोल के दिखाइए। हम उनके साथ चले जाएंगे, पूरा परिवार के साथ चले जाएंगे और अपना जो है पूरा परिवार का सदस्यता सपा में चले जाएंगे, सपा को दे देंगे, बन जाएंगे और पूरा भर भर के नोट जो इकट्ठा करके कृष्ण मंदिर बनाने के लिए जो है ना चढ़ावा भी दे देंगे। ठीक है।